हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, अगर आप एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचना जरूर कि जो भी हमें दीदी ने बताया है, क्या वो चीज सही है, क्या हम वो सब चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सपना देखा है इस कॉलेज में जाने का। कितने बच्चों का सपना है कि मैम हमें एम्स दिल्ली में जाना है। आई नो सब बच्चे बोलेंगे कमेंट में, यस मैम मेरा ड्रीम कॉलेज है ये, मैम मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश है, मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स ये है। हर किसी बच्चे ने सपने देखे, और ये सपने सिर्फ आपने नहीं, लाखों बच्चों ने सपने देखे हैं। क्या लाखों के लाखों बच्चों का सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में? नहीं होगा ना। लाखों बच्चों का एक सिलेक्शन तो नीट में भी नहीं होता है। और यहाँ पे तो टोटल आपको पता है यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे पास। 1300 के अराउंड आप सीट्स मान के चलो, और उस पे फाइट करने वाले बच्चे हैं 1,30,000। अब आप खुद ये चीज सोच के देखो कि आप जो अभी कर रहे हो, क्या आप उन 1,30,000 बच्चों में अपने आप को एक बार रैंक करके देखो कि आप वहां पे कहाँ लायक करते हो। क्या जो आपने सपना देखा है, उस सपने के लिए आप फाइट कर रहे हो? आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा यस मैम कर रहे। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा नहीं। कहीं ना कहीं तो हम मिस कर रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो ना, अगर अपने सपने को लेके, तो उसी मिसिंग पॉइंट को भरने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि दी पूरे साल तैयारी की है हमने, लेकिन अब एंड में आके बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सब भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलूंगी आपको, अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, सिर्फ एक चीज स्टार्ट करो। आपने ये जर्नी क्यों करनी स्टार्ट की थी? उस दिन में जाओ जिस दिन आपने ये चीज डिसाइड किया था कि मुझे एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना है, मुझे इसका फॉर्म फिल करना है, मुझे एम्स पैरामेडिकल देना है, और मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम में जाना। दिमाग में एक जज्बा होगा ना उस टाइम पे, कुछ सपने लेके ही आप इस जर्नी के अंदर आए होंगे कि हाँ मेरा सपना है, या फिर ऐसे थोड़े ना कि चलो एक्सपीरियंस के लिए कर लेते हैं। वो वाली चीज तो नहीं की होगी ना आपने, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है। फ्री में तो कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं आप लोगों को बैठने देता है। आपने 2,000 यहाँ पे स्पेंड किए हैं, तब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले अपने आप को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपने सोच के एक साल पहले तैयारी शुरू की थी कि मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगा, मैं पूरे साल 11th 12th का सिलेबस फिनिश करूंगा, एग्जाम तक आते आते मुझे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन करके ही रहना। सोचा था ना? एक बार वो चीज सोच के देखो, फिर मैं बताती हूँ कि आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगे कि मैम बोर कर रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही है, तो प्लीज वीडियो को इग्नोर कर दें। मैं नहीं बोलूंगी आप पूरा वीडियो देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए वीडियो बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली अपने उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है इस वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिनको करके, या फिर जिन चीजों को अवॉइड करके आप आपने जो सपना देखा था ना एक साल पहले, उस सपने को एटलीस्ट इतना कर लोगे कि हाँ मुझे एग्जाम में जाना है, मुझे एग्जाम में जितना मैंने अब तक पढ़ा है मुझे अपना 100% करके आना है। तो सबसे पहली चीज तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो सिलेक्शन की। ये भूल जाओ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भूल जाओ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे। घर वाले फिर टोंट देंगे कि ड्रॉप लेके हमने इसको, ड्रॉप की परमिशन देके गलती की, इससे अच्छा किसी और कोर्स में हम एडमिशन ले लेते, एक साल बर्बाद तो नहीं होता। सब निकाल दो, क्योंकि जो हो चुका। बर्बाद होना है वो होगा, सिलेक्शन होना है वो होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप खुद मेरे को बताओ, अगर आप अभी इस चीज की टेंशन लोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, क्या इस टेंशन लेने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अभी आपके पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है। आज संडे है, बहुत सारे बच्चों का 9 जून में एग्जाम है। पूरा एक हफ्ता है आपके पास, आज के दिन ही आप एग्जाम दोगे, या कुछ बच्चे सैटरडे में देंगे, 8 जून को एग्जाम देंगे।
तो अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रख लो कि मुझे अब जो टाइम बचा है, आपके पास लेस देन 1 वीक है या पूरा 1 वीक है, मुझे ये टेंशन नहीं लेना मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये टेंशन लेनी है कि क्या मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को अपना 100% दे रहा हूँ। फैमिली क्या बोलेगी, रिलेटिव्स क्या बोलेगे, भूल जाओ। सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या आप अपनी नजरों में कभी भी आईने में देख के बोल पाओगे मैंने अपना इस एग्जाम के लिए 100% दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ मैंने सिली मिस्टेक किया, बट मैंने अपनी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप रहोगे ना, फिर चाहे आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है ड्रॉप नहीं लेना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन करा के रहेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गया कि यार मेरी गलती रही है, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लेना ना, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम गलतियां करोगे जाके। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखो मुझे अपना 100% देना, मुझे सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे फैमिली रिलेटिव्स किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। लोगों का काम होता है बोलना, हमारा काम है मेहनत करना, जो हम करेंगे। तो मैं आपको 5 चीजें बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, आप लोगों का एग्जाम अगर आपने स्लॉट डाला है 8 जून का, तो 9 बजे से लेके 11 बजे के टाइम पीरियड में आपको हर दिन आज से लेके एग्जाम दिन तक डेली मॉक टेस्ट लगाना है। 9 से 11 के बीच में आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपका ब्रेन सुपर एक्टिव रहे, कि भाई आपके दिमाग को आदत हो जाए कि मुझे 8 जून में या 9 जून में डेट अलग है, 8 जून का भी बता रही हूँ कि 8 जून में मुझे इस दिन सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। अगर अब 9 से 11 के बीच में आप सो रहे हो ना, तो उस दिन दिमाग भी सोता रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। मेलेटोनिन सुना है ना, 24 आवर के रिदम साइकिल को याद कर लेता है, तो साइकिल को याद कर लेगा, भाई सोना है, दिमाग एक्टिव नहीं रहना है, तो एग्जाम में अपना 100% कैसे दोगे? पूरे साल पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, सब करोगे, लेकिन याद कैसे रहेगा? इस माइंड से याद रहेगा ना। तो आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया, अब अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि मुझे 8 जून में जाके एग्जाम देना है। अब अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलो, प्रॉपर रेस्ट दो माइंड को, टेंशन निकाल दो सारी, टेंशन रहोगे 100% नहीं दे पाओ। जो 9 जून वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम 2 से 4 के बीच में, प्लीज दिन में सोना मत। आई नो गर्मी बहुत है, नींद आती है, बट नहीं सोना है। जिनका 9 जून में स्लॉट है 12 बजे से लेके, क्योंकि 12 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 12 बजे से लेके 4 बजे तक सबसे एक्टिव रहना। 2 से 4 के बीच में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि और मॉक टेस्ट भी ना ऐसी नहीं क्वेश्चन कर रहे हो 10-15 मिनट इधर घूमने निकल गए, कभी इधर देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, पूरा प्रॉपर फोन में टाइमर लगा के आप पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो या फिर सीबीटी मोड पे कर रहे हो, इट डजंट मैटर, कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन पूरा 120 आवर्स का, 120 मिनट का, 2 घंटे का टाइमर लगा के तब करना। क्योंकि एग्जाम में जितनी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन सिलेबस की वजह से नहीं होता, उससे कहीं गुना ज्यादा बच्चों का टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं होता है। आता सब है, बायो में ज्यादा टाइम लगा दोगे, फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं बचा, तो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू तो बिल्कुल भी मत लेके आना। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, प्रैक्टिस। तो पहली चीज आप लोगों को ये फॉलो करनी है यहाँ पे कि आपका जो भी टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है, रिपोर्टिंग टाइम से लेके एग्जाम फिनिशिंग टाइम तक। क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रॉपर टाइम दे के लगाने, एनालाइज करना है कि आपको 100 क्वेश्चन करने में 120 मिनट लग रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लगे तो टेंशन की बात है ये, क्योंकि एग्जाम में भी लगेगा फिर, और एग्जाम में तो और स्ट्रेस होता है, कभी एग्जामिनर अटेंडेंस शीट लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, टाइम जाता है। तो पहली चीज यही मेरी। नेक्स्ट चीज, कोई भी बच्चा, आपने 11th पढ़ रखो, आपने 12th पढ़ रखो, आपने सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ बायो कर रखी है, नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से केमिस्ट्री फिजिक्स, तो ये मत मान के चलो कि आखिरी के 1 हफ्ते में पढ़ के हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ बायो दे रखी है तो मैं बोलूंगी सिर्फ बायो ही रिवाइज करके जाओ एग्जाम में। भाई बायो में 30/30 ले आओ, 10 नंबर आप अपने जीके के कर लो, मेरा जीके की प्लेलिस्ट से क्वेश्चन देख लो, और फिजिक्स में इतना तो पढ़ के ही रखा होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो निकाल लिया होगे। सिर्फ इतना रखो, मैंने अब तक जितना पढ़ा है, चाहे वो पूरा सिर्फ बायो करा हो, सिर्फ केमिस्ट्री करा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री करा हो, मुझे उसी को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि जो मैंने 1 साल मेहनत करके पढ़ा है ना, मैं उसके तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आऊंगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। तो पहली चीज, मतलब ये सेकंड हो गई, पहली मॉक टेस्ट, टाइम दे देना है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है,
सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवाइज करो चीजें, डेटा रिवाइज करो बार बार। मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में कहाँ सबसे ज्यादा गलती कर रहे हो, उस मिस्टेक को एनालाइज करो कि मेरे 100 में से अभी मार्क्स बन रहे हैं 60, तो 40 मार्क्स किस पार्ट पे कट हो रहे हैं, ऐसा कौन सा पार्ट एंड क्वेश्चन के अंदर जो मैं भूल जा रहा हूँ, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। खुद से नहीं रिवाइज कर पा रहे हो, वन शॉट रिविजन से, वन शॉट लेक्चर से पढ़ लो, ये चीज कर लो। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट बना रखी हो, उसका अपने हाथ में रखो, एग्जाम से एक दिन पहले बहुत काम आएगी, रीड करना एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ दिमाग में इतना रखो, मेरे को कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज थोड़ा मोटिवेट कर दो, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फैमिली क्या बोलेगी, रिलेटिव से, भाई भाड़ में जाए सब, लिटरली आई एम सेइंग दिस। मुझे सिर्फ अपना 100% देना, मुझे दुनिया का सोचना ही नहीं है। अभी दुनिया में सिर्फ मैं एग्जिट करती हूँ या फिर मेरे लिए मेरे फैमिली मेंबर्स, और रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फैमिली मेंबर्स को प्राउड फील कराना है, मुझे अपना एंट्रेंस एग्जाम देना, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे रहेगा। और इधर उधर क्या है, इसके एग्जाम के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ड्रॉप दोबारा लेना है नहीं लेना, टेंशन लेना बट एग्जाम के बाद लेना, बहुत टाइम मिलेगा टेंशन लेने के लिए। एग्जाम देके आओगे, रिजल्ट तक टेंशन में ही रहोगे, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में टेंशन में रहोगे, तब के लिए छोड़ दो ना वो चीज, अभी क्यों सोच रहे हो, मत सोचो। कोई बोल रहा है अगर आपको कि आपकी मेहनत नहीं है, आपके मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, इग्नोर इट, सिंपली बोलो, कॉन्फिडेंट से बोलो, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना कर रहा हूँ, ये बोलो, ठीक है। एंड ये करके देखो एक बार, मॉक टेस्ट वाली चीज एनालिसिस करो, वन शॉट रिवीजन करो, आपका जो परफॉर्मेंस है ना, एंड टाइम में आके बच्चों का परफॉर्मेंस उनके रिवीजन की वजह से कम नहीं होता है कि उन्होंने रिवाइज नहीं किया, पूरे साल पढ़ा नहीं है, स्ट्रेस की वजह से सबसे ज्यादा कम होता है। आप अपने स्ट्रेस को एक बार दूर करके देखो, एक दो दिन करके देख लो, चलो फिर मेरे को जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट में आके कि मैम जैसे आपने बोला था ना, हमने 2 दिन बिल्कुल ऐसे ही किया, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है या और ज्यादा डाउन हो गए हो, बट प्लीज मुझे बताना, बिकॉज ये मेरे लिए भी मैटर करता है कि अगर मैं कुछ सजेशंस स्टूडेंट्स को दे रही हूँ तो वो उनके लिए वर्केबल है या नहीं है, या फिर मैं ऐਵੇਂ ही कुछ भी बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। इवन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ट्राई की है, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये चीज ट्राई की है एंड वहां पे डुएबल थी, इसीलिए सेम चीज मैं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चे देखेंगे एंड कोई रॉन्ग सजेशंस तो मैं कभी नहीं दूंगी आपको, राइट। तो आई होप ये जो मैंने आप लोगों के साथ 12 मिनट स्पेंड किए हैं, इट विल चेंज योर एंटायर वीक, एंड जितना भी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है सारा निकालो बाहर और मेहनत करो, सिर्फ इस एक हफ्ते में पूरा गेम चेंज कर डालो। नहीं हो रहा था ना सिलेक्शन, सिलेक्शन करके दिखाओ, जिद ठान लो बिल्कुल भाई, चाहे मेरे को 20-20 घंटे क्यों ना पढ़ना, अब 20 घंटे पढ़ना, 4 दिन पढ़ना, एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से नींद लेके जाना, अभी चाहो पढ़ो पूरा पूरा दिन पढ़ो, बस एग्जाम से पहले नींद लेके जाना प्रॉपर, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या सेल्फ डिक्लेरेशन है, एग्जाम स्लॉट कौन सा लेना है, मैंने 9 ले लिया, मैंने 8 ले लिया, प्लीज वो टेंशन भी छोड़ दो, जो ले लिया है ले लिया, मत सोचो उसके बाद, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज हो सकता है तो आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस, उसके अलावा ना तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता, ना एग्जाम डेट चेंज हो सकती, कुछ चेंज नहीं हो सकता। चेंज होगा तो सिर्फ परफॉर्मेंस, और वो आप कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में, करना नहीं करना इट्स अप टू यू, अब सोच लो आप लोगों को क्या करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड अपना फीडबैक जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।